गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर के 6 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आपने मेरे द्वारा दिया गया होमवर्क भी कर लिया होगा। होमवर्क मेरा क्या था? श्लोक लिखना, श्लोक के बाद उसके शब्दार्थ। और ये श्लोक और शब्दार्थ जो है, श्लोक आप अपनी बुक से लिख सकते हैं, शब्दार्थ जो हैं वो आपकी बुक के पीछे भी है, लेकिन मैंने जो वीडियो पढ़ाया उसमें अलग अलग किस किस शब्द में, श्लोक में कौन कौन सा शब्दार्थ है वो मैंने आपको अलग उसमें बिल्कुल मेंशन करके बताया है। उसके अलावा कुछ और शब्दार्थ जो कुछ विशेष कठिन थे, अगर आपको उनके अर्थ नहीं आते हो तो वो भी आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद हिंदी भावार्थ लिखना था। तो आपने अपना वर्क बिल्कुल किया होगा और बहुत ही अच्छी राइटिंग में किया होगा। आज हम करेंगे सुभाषितानि, इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर वैसे इसके 7 प्रश्न हैं, लेकिन हम थोड़े से दो पार्ट में करेंगे इन सारे प्रश्नों को, क्योंकि आराम से हमें पढ़ना है और बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर के। संस्कृत सब्जेक्ट की यही विशेषता है कि जो खुश होकर के पढ़ता है वो इसको बड़े अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, पढ़ाने वाला भी खुश होना चाहिए और पढ़ने वाला भी खुश होना चाहिए, तभी मज़ा आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर ही है सुभाषितानि और उसी का पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाना है, स्वर के साथ गाना है। हालांकि जब मैंने श्लोक पढ़ाए थे उस समय आपको ये सारे श्लोक जो है वो मैंने गवाए थे, हमने मिलकर के गाए थे, लेकिन एक बार फिर से गा लेते हैं। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ गाइएगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। अब आप भी मेरे साथ बोलिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। ये पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब आप भी मेरे साथ बोलेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चौथा श्लोक, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। पांचवा है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। और अंतिम श्लोक, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। देखिए, ये 6 के 6 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा पहला ही प्रश्न ही ये है कि सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। केवल इन 6 के 6 श्लोकों को आपको गाना है। लेकिन इस श्लोक के साथ में मैं आपको थोड़ा सा आपका वर्क बढ़ा देता हूँ। लिखना कुछ नहीं है, मैंने वैसे पढ़ाए थे उस समय भी कहा था कि श्लोकों को साथ में याद करते रहिए। अगर श्लोक याद हो गए तो आपको इसके जो शब्द जो क्वेश्चन आंसर है वो याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने आप आपको उसका अर्थ पता चल जाएगा, क्या आंसर होता है अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा प्रश्न, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। श्लोक के जो अंश हैं उनका मिलान कीजिए। देखिए, बुक में आपके एज इट इज इसी प्रकार से क्वेश्चन है, तो आपको
आंसर कैसे लिखना है, जैसा कि आपने 6 क्लास में भी लिखा था, ठीक उसी प्रकार से को लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे ये धन धान्य प्रयोगेशु ये है, इसका जो आंसर होगा वो ठीक इसके सामने यहाँ आपको लिखना होगा, ठीक है। हालांकि मैंने ये बिल्कुल एज इट इज़ जो बुक का क्वेश्चन है उसी को लिया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते अगर यहाँ आंसर लिखता तो चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो ये 5वें नंबर का जो श्लोक है, 5वां श्लोक, उसमें ये लिखा हुआ है धन धान्य प्रयोगेशु, आगे क्या होगा, विद्यायाः संग्रहेषु च। इसके सामने ये वाली लाइन लिखनी है, इसके ठीक सामने कौन सी लाइन, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, ये वाली लाइन इसके सामने लिखोगे आप, ठीक है। दूसरा नंबर, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, तीसरा जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में ये लिखा हुआ है विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, ये इसके साथ मिलेगा बहुरत्ना वसुंधरा। अब है तीसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, सत्येन तपते रविः। चौथे नंबर, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, चौथे श्लोक की दूसरी लाइन है ये, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। और अंतिम, आहारे व्यवहारे च, पांचवा जो श्लोक है, पांचवें श्लोक की दूसरी लाइन, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ये इसका आपको फिर से मैं बता दूं, आपको आंसर जो है वो उनके सामने लिखना है, बिल्कुल सामने, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में आमने सामने दिए गए वैसे आपको लाइनें खींच करके नहीं करना है, आपको उस आंसर उसके सामने लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में अर्थात वन वर्ड में आंसर देना है, एक ही शब्द में आंसर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, पृथ्वी पर रत्न कितने हैं। और हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा था पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं, कितने, 3। और कति शब्द जो है, कति यानी कितने होता है, तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो आंसर हमारा वन वर्ड में क्या होगा, त्रीणी। क्या जवाब होगा, त्रीणी। तो बस इसका उत्तर केवल इतना ही लिखना है, पृथिव्याम कति रत्नानि प्रश्न लिख करके, और फिर आपको इसका आंसर लिखना है त्रीणी। बहुत ही सुंदर राइटिंग में जमा करके लिखिएगा, देखने वाले का मन खुश हो जाए कि मोती जैसी राइटिंग है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा रत्न किसे समझा जाता है। ये भी पहला श्लोक, पहले श्लोक की दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है, मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञाम विधीयते पाषाण खंडेषु, पाषाण खंड जो होते हैं, पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, उन्हीं को रत्न समझा जाता है, किसके द्वारा, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। तो आंसर आपको केवल इतना ही लिखना है, पाषाण खंडेषु, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन और अभी ब्लैंक्स जो देखिए उसमें ये पहले वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 1 जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इस श्लोक को बिल्कुल आपको याद करना है, ठीक है। जब भी स्कूल खुलेगा तब आपसे ये श्लोक पूछे जाएंगे, जो मैं विशेष तौर पे बता रहा हूँ। पहला श्लोक तो बिल्कुल हूबहू आपको याद करना ही है। वैसे मेरा तो ये कहना है कि आप 6 के 6 श्लोक याद कीजिए, नहीं तो कम से कम पहला याद कीजिए। इसके अलावा और भी आगे जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन के अनुसार जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूँगा। और लॉकडाउन में रोज़ भोजन करने के बाद मेरी आपको एक ही सलाह है कि भोजन करने के पश्चात आप एक काम कीजिए, भोजन हो गया आपका, उसके बाद आप जैसे ही आप टहलने के लिए निकले तो उस समय एक पर्ची पर श्लोक लिख लीजिए, एक श्लोक, और घूमते घूमते 10 मिनट में एक श्लोक आराम से याद हो जाता है। तो श्लोक को याद कीजिए और जैसे ही कंप्लीट हो गया उसके बाद में आपके घर पे जितने भी सदस्य हैं जो आपसे बड़े हैं उन सबको वो श्लोक सुना दीजिए। दूसरे दिन सुबह उठ करके, सुबह जैसे ही आँख खुली, आँख खुलते ही कि मैंने कल कौन सा श्लोक याद किया था, ऐसे ऐसे करके 6 दिन में आपको 6 श्लोक याद हो जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी
जो है वो किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्येन। दूसरे श्लोक की पहली लाइन में लिखा हुआ है सत्येन धार्यते पृथ्वी। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्येन, सत्य के द्वारा धारण की जाती है। अगला प्रश्न, कैहि संगतिम कुर्वीत। कैहि संगतिम कुर्वीत, किसकी जो है हमें संगति जो है वो करनी चाहिए। हमें किसकी संगति, किसके साथ संगति करनी चाहिए, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए? सद्भिः। चौथा श्लोक, किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भिः। सद्भिः का मतलब क्या होता है? सज्जनों के साथ। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हमें मित्रता करनी चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, संगत करनी चाहिए। अंतिम, लोके वशीकृति का। लोक में वशीकरण क्या है? लोक में सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण जो है, जो जादू जो है, वशीकरण, किसी को अपने वश में करने का, वो क्या है? क्षमा, माफ कर देना, किसी को माफी प्रदान करना। तो लोके वशीकृति का तो जवाब क्या होगा? क्षमा। अब देखिए, ये तो वैसे बुक में तो हमारा लिखा हुआ है कि एक पदेन उत्तरतः। अगर मान लो यही प्रश्न एक पदेन नहीं होकर के पूर्ण वाक्येन उत्तरतः हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे, पृथिव्याम कति रत्नानि। तो कति शब्द जो है इसको हटा करके इसकी जगह यह जवाब लिख दो, त्रीणि रत्नानि। और क्वेश्चन मार्क जो है उसको हटा दीजिए और उसके स्थान पर खड़ी पाई लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हटाना है? कति शब्द हटाना है और कति के स्थान पर यह त्रीणि लिखना है। दूसरा है मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ व्यक्तियों के द्वारा कुत्र रत्नों की संज्ञा कहाँ दी जाती है? तो कुत्र शब्द जो है उसको हटा करके आपको पाषाण खंडेषु लिखना होगा। बुक में अभी आपको एक पदे नहीं लिखना है, ये तो केवल समझाने के लिए। पृथ्वी केन धार्यते। केन शब्द के स्थान पर सत्येन लिखते ही आपका पूर्ण वाक्य न उत्तर हो जाएगा। कैहि संगतिम कुर्वीत। कैहि को हटा करके सद्भिः लिखने से पूर्ण वाक्य न उत्तर था। और लोके वशीकृति का शब्द को हटा करके क्षमा लिखने से क्या हो जाएगा? पूर्ण वाक्य न उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। ये प्रश्न क्या है? रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद जो हैं उनको हटा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। रेखांकित अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं उनको हटाना है। अब देखिए, यहाँ ये जो ब्लैक कलर में जो है वो आपके बुक में एज इट इज़ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नहीं, ये वैसे उत्तर है, क्योंकि इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है एक लाइन से। और नीचे देखो अंडरलाइन वाले शब्द, जैसे ये क वाला जो लिखा हुआ है, ये जो है आपका, ये बुक में लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा। अब इससे आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने के लिए हमारे पास आधार क्या है? जो अंडरलाइन वाला शब्द है उसको हटाना है। ठीक है, और आपको याद हो तो हमने किम शब्द के रूप 6 क्लास में याद किए थे। किम शब्द के, जैसे 7th में भी बाद में हम पढ़ेंगे जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद होंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमें इसके जवाब भी लिखने हैं। सत्येन वाति वायुः। सत्य शब्द को हटा करके सत्येन में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति का एक वचन, तो हमने क्या लिखा? सत्येन। तो सत्येन के स्थान पर क्या आएगा? केन। क्या आएगा? केन। सद्भिः एव सहासीत। सद्भिः तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो क्या होगा? सद्भिः का कह कौके कम कौकान द्वितीया केन काभ्याम कैहि। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन क्या होगा? कैहि एव सहासीत। तो आपको यहाँ जवाब क्या लिखना होगा? कैहि। ठीक है, तो कैहि एव सहासीत। देखो प्रश्न जो है, प्रश्न निर्माण मैंने लाल, ये जो लाल कलर से जो लिखे हुए, ये मैंने प्रश्न निर्माण किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में, नोटबुक में भी ऐसे कैसे ही उतारना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल जैसे सत्य नवाति वायु, इसका प्रश्न निर्माण करना है तो के न लिख देते हैं। केवल के न लिखने से प्रश्न निर्माण नहीं होता। ये लिखने के बाद पूरा वाक्य हो गया, उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क भी, जैसा कि यहाँ बुक में मैंने यहाँ PDF में दिया हुआ है आपको, तो वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। अगला है बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग का है और प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो किम शब्द के रूप जो है वो कैसे चलते हैं? का, के, काहा। का एक वचन जो है वो का, तो वसुंधरा को हटा करके हमें क्या लिखना होगा? का। क्या लिखेंगे? का।
विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या को इकट्ठा करके विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में संकोच करने वाला जो व्यक्ति है, संकोच को त्यागने वाला वो व्यक्ति सुखी होता है। तो विद्यायाः इसकी जगह लिखना होगा कस्याः, किसको त्याग कर, किसके संग्रह को त्याग करके। अब विद्यायाः जो है, विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में संकोच करने वाला जो व्यक्ति होता है, लज्जा को करने वाला, वो व्यक्ति सुखी होता है। तो यहाँ हमें प्रश्न बनाना है कि किसके संग्रह को त्याग करके व्यक्ति सुखी होता है। तो किसके संग्रह को त्याग करके व्यक्ति सुखी होता है? व्यक्ति सुखी होता है विद्या के संग्रह में शर्म को त्याग करके व्यक्ति सुखी होता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। सद्भिः मैत्रीं, मैत्रीं जो है उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है? किम कुर्वीत। क्या लिखना है? किम। सद्भिः किम कुर्वीत, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये प्रश्न जो है, ये जो 3 प्रश्न आपको इसमें से करने हैं, क्योंकि पहला वाला जो प्रश्न है, ये पहला सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, इनको हम गा चुके हैं, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे हम लिख भी चुके हैं इन सारे श्लोकों को, आपने अपनी नोटबुक में नोट भी किए होंगे। दूसरा प्रश्न, श्लोकों को मिलाइए, मिलाने में आपको उसके सामने उसका आंसर लिखना होगा। तीसरे में बिल्कुल ऐसा कैसा आपको लिखना है, आंसर 1 वर्ड में ही लिखना है। और चौथा प्रश्न जो है उसमें प्रश्न निर्माण जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये PDF जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अपने स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।